बात कर लेते हैं अभी। भाऊ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नगर निगम के इलेक्शन फिर से आने वाले हैं, फिर से जनप्रतिनिधि जनता के द्वार पे आएंगे। क्या बोलते हैं, कुछ जो काम है हो गए यहाँ पे देख रहे हैं हम कि नाली, मैं चाहता हूँ एक बार दिखा दें कि नाली ऐसी रहती है भाऊ जी यहाँ पे हमेशा। पीछे जो है नीचा है, पीछे वाली लाइन है तो उसकी नाली है नीची, तो उसी लेवल से नाली है, तो वहाँ से भरते हुए यहाँ तो इकट्ठा हो जाता है, और जब वो ये नीचे नहीं होगा तो वो पानी यहाँ चढ़ेगा नहीं। समाधान क्या है इसका? ये तो ये है कि जब ये बना था तब भी ये रिपोर्ट आई थी, उस समय तो कोई बात करता नहीं कि साहब वो कैसे निकलेगा। अरे उनका उनसे देखिए ना कैसे निकलेगा। कौन है आपकी? हैं बीच में समस्या बताई जाती है, नहीं देखता, कोई देखता नहीं है। फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर से आएंगे जनप्रतिनिधि आपके द्वार, बताई जाएगी समस्या। ये तो मुख्य समस्या है यहाँ पे नाली की, बताई जाती है लेकिन क्या करेंगे वो भी, समाधान होगा इसका? बताइए ना क्या होगा। क्या कुछ पंपिंग सिस्टम या ऐसा कुछ जो नाली का है? आप वहाँ जाएगा डायरेक्टली तो पूछ सकते हैं कि भाई इतना पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। ये कर रहे हैं ना ग्राउंड लेवल पे, समस्या जो है पब्लिक की बताएगी। सकते हैं नाली की जो है शुरुआत में ही ये जो नाली है यहाँ पे कहीं ना कहीं अटी हुई। जब यहाँ ये सिविल लाइन की जो है लाइन इसमें गई है ना, तो उन्होंने जो उनके लेबर थी उस पाइप को सीधा ही नीचे ले जाके वहाँ पर ले गए वो, और वो टच करती है नाली को नीचे। जब बरसात में या पानी ज़्यादा भरता है तो उससे रुक के चलता है, तो पानी जो है सड़क पर आ जाता है। समस्या है, प्रीत बिहार की मुख्य एंट्री है, लेकिन जो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक बीमारी का कारण भी है। तो वो जो है उनका जो पाइप सीवर वाला है वो कहाँ आ रहा है, अभी वो सामने देखिए उसके नीचे ही जब बिल्कुल पानी से मिला हुआ पाइप है, जब बरसात में पानी आता है तो कहाँ जाएगा वो, लगता है। टेक्निकल एरर है ये एक तरह से। बनी रहिए, आपको दिखा रहे हैं। और भी यह है कि सर्वे कर रहे हैं। देख सकते हैं शुरुआत में ही नाली की जो समस्या है, टेक्निकल एरर बताई जा रही है। कुछ जो सीवर है वो लाइन प्रॉपर नहीं डली थी। नगर निगम के चुनाव फिर से आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, फिर से आएंगे वोट मांगने जनप्रतिनिधि आपके द्वार, जनता के द्वार। क्या ये नाली वगैरह की क्या समस्या कैसी है, सब सही है? नहीं साफ साफ कहाँ है जी, तो देखिए रेगा रेगा भरा ना। आते नहीं बीच में, जो यहाँ के पार्षद हैं बीच में नहीं आते, या ये तो आते नहीं होते, नाले वाले भी तो पन्नी से काट के भाग जा। कितने अभी कब साफ हुई थी आखिरी बार? ये हैं? आखिरी बार कब साफ हुई थी ये? कल हुई थी जी, बस कल। ऐसे ही रहता है पानी यहाँ पे, तो चल भी नहीं रहा, पानी रुका हुआ है। हाँ पानी तो रुका रह गया, चलता नहीं। अच्छा, गंदगी वगैरह भी होती होगी। गंद बताया जाता है कि डेली सफाई होए, दिन में एक बार दो बार, कि पानी चलता रहे। ना होते नहीं जी। बाबू जी नाली की तो हम देख रहे हैं समस्या है यहाँ पे, लेकिन और क्या समस्या? कूड़े की गाड़ी डेली आती है? डेली नहीं, आज दूसरे दिन हुआ है। इकट्ठा करके रखना पड़ता है कूड़ा। हाँ हाँ जी। और देख सकते हैं जो स्ट्रीट लाइट हैं, एक बार चाहूँगा मैं दिखा दें। स्ट्रीट लाइट दिन में ही जगमग जगमग हो रही है, और इसकी कोई स्विच वगैरह नहीं है स्ट्रीट लाइट। अगर ऐसे बाबू जी कोई समस्या होती है किसी भी तरह की, तो क्या पार्षद को बोलते हो? नगर निगम की सड़क नाली कुछ भी, किसको बोलते हो? किसे बोल रहे जी, पार्षद तो बहुत दूर है यहाँ से। कौन पार्षद है आपके यहाँ के हाँ जी, पार्षद? हेमंत जी। हेमंत देख सकते हैं कि जो नाली की समस्या है लगातार बनी हुई है यहाँ पे। क्या बोलती है पब्लिक, बात कर लेते हैं अभी। यहीं पे ही हैं कुछ लोग। बाबू जी नमस्कार, क्या हाल है बाबू जी? बाबू जी नगर निगम के चुनाव फिर से आने वाले हैं, तो फिर से जनप्रतिनिधि आपके द्वार आएंगे वोट मांगने। तो क्या साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट, नाली तो हम देख रहे हैं तो अट्टी पड़ी पूरी की पूरी। हाँ, नाली तो अट्टी पड़ी भाई, सारी नाली तो सारी अट्टी पड़ी है नाली। और नल का जो है कई बार हमने बता दिया ये नल का खराब हुआ पड़ा। क्या चाहूँगा, नल का दिखा, सरकारी नल का है ना ये? नल का तो सरकारी नल का खराब पड़ा, कई बार हमने कह भी दिया,
जल संस्थान को एक दो बार टेलीफोन किया था, ये सब देख रहे पानी गंदा आ रहा है इसके साथ। समाधान नहीं होता इसका? नहीं, हमने कहा था वो कह रहे करेंगे, अब ये तो दोबारा तैयार होगा, नीचे होगा ना, इसमें सारा उसका गंदा पानी जा रहा है अंदर ना, तो इसलिए उससे कूड़े की बात कर ले तो कूड़े की पूरा ठीक चल रहा, कूड़ा ठीक चल रहा, सफाई ठीक चल रही। नाली की क्या वजह है? नाली है अटी पड़ी है। उसकी थोड़ा बताया था, नगर निगम वाले थोड़ा उस हिसाब से करते हैं ना बेचारे, करते हैं बेचारे, सफाई बहुत अच्छे कर रहे हैं, वैसे नहीं, जो सफाई अच्छी हो रही है और कूड़े वाला डेली आ रहा है, दूसरे तीसरे दिन आता रहता है, बहुत अच्छा हो रहा है। स्ट्रीट लाइट वगैरह धीरे दिन में ही, हाँ ये स्ट्रीट लाइट तो भाई इनको देना चाहिए, तो सबको पता है कि दिन में जलती रहे, मुझे रात को जलती है। वो तो आप भी देख रहे हैं, सुनो ये मैं नहीं देख रहा, ये दिन में ही जल रही है स्ट्रीट लाइट, देख रहे हैं, ये तो आप सारे पूरे, मैं वही कह रहा है कि दिन में जल रही है तो स्विच लगने चाहिए इसमें आंटी। स्विच लगना चाहिए। नहीं, हमसे कैसे लगेगा, वो तो ऊपर से ही तार आवेगा, हम बंद कर दे करेंगे दिन में। ये कूड़े वूड़े की समस्या ठीक है? कूड़े वूड़े गाड़ी आती है? हाँ, बस संडे में नहीं आती, वो तो सब कोई किस दिन आती है? के दिन सब आती है, सफाई तो अच्छी हो रही है। नल ठीक कर देंगे, बस ये इसको दोबारा लगा कर यहीं लगा देंगे बस नल। बाबू जी 10 में से नंबर देना चाहे कितने दोगे उनके काम को देखते हुए? जो पार्षद हैं कितने नंबर दोगे 10 में से? पार्षद को मैं एक भी नंबर नहीं देता, जो वो है वो वहाँ रहती है, एक भी नंबर नहीं देता उसको, तो मैं कोई समस्या होती फिर समस्या होती? वो तो बेकार, वो तो हमारी उससे होता, हमारे कहने से हो रहा है, प्रयास से। हाँ, और जान पाए, मैं डीएम ऑफिस में रहा हूँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हूँ मैं। जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो आती नहीं पार्षद जनता के बीच में? वो तो बेकार है, उसको तो यहाँ दोबारा इधर आना ही नहीं चाहिए उसको। इस बार फिर कौन पार्षद देख रहे हैं कोई? जो भी आएगा तो बहुत बेकार, उसने आज तक जब से वो बनी है, जब से एक बार भी नहीं आई, उससे तो बहुत रोड तो सारी खराब पड़ी, सारी रोड खराब। बहुत गलत, वो तो बहुत बेकार है। उसने तो कभी नाली की, कभी उसने देखी नहीं, नाली बनवा दो कहीं साइड बनवा दो, वो तो बहुत बेकार है। गड्ढे हैं सड़कों पे, यहाँ से बाहर तक, यहाँ से बाहर तक, यहाँ तक पूरी सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, और है ही कुछ नहीं। जनता ने चुना है प्रतिनिधि, आते नहीं जनता के बीच में? आता ही नहीं कोई। खुद वोट दी थी उसको, वोट दी थी हमने, लेकिन वो जब आई नहीं तो हमने कई बार वो कह लो तो आके देखना यहाँ पर, ये देख वो साइड में नाली नहीं बना पा रही, कुछ नहीं बना पा रही, कई बार वो कह लो। अगर ये आपका कहना है कोई परेशानी होती है खुद ही जाके इसकी शिकायत करनी पड़ती है? किसा करें शिकायत, जब आती नहीं वो कभी, जब मिलती नहीं वो, अरे कहीं कहाँ मिलेगी, कहीं किसके मिलेगी? नगर निगम में खुद ही समाधान करवाना पड़ता है? नहीं, वो हमारे मेरी अपनी जान पहचान है, लोगों से, सब नगर निगम के सारे मेरे अपने कर्मचारी है, क्या बात है, मैं उनसे कराता हूँ बेचारों से, बड़े अच्छे मेहनत करते हैं। पार्षद नहीं आती? पार्षद है बेकार है, पार्षद ने तो आज तो सुनती नहीं कभी भी। वोट मांगने आएंगे फिर दोबारा? आएगी तो उसको मैं ऐसे करेंगे, उसको वापस करेंगे उसको, वो परेशान हो जाए, वोट मांगने लिए आएगी तो जिस दिन आएगी वो, उसके ऐसी तैसे करेंगे हम, उसको तो आती नहीं कभी भी, कोई काम नहीं करा ना, पार्षद वार्षद कुछ नहीं, बेकार हुआ। ये तो हमारे प्रयास से जो हो रहा है, सफाई जो बेचारे वो बहुत अच्छा, नायक भी अच्छा, बढ़िया सफाई कर्मचारी, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे बहुत बढ़िया। आंटी क्या कह रहे? सुबह ही आ जाए सफाई वाले तो, और फिर 2 बजे के बाद आवा दोबारा में सफाई वाले, सफाई तो ठीक कर रही है। तो देख सकते हैं आप, जो पार्षद है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में आना कह रहे हैं कि बिल्कुल कम है, जो भी काम होते हैं खुद एक तरह से खुद स्टैंड लेके करवाने पड़ते हैं। एक बार आई थी, उसको देखा था एक बार, वो चश्मा लगा के यहाँ ऊपर ऐसे चश्मा लगा था, ये फिरती हुआ आकर के, उसके बाद तो आज तक आई नहीं, हमने देखी 5 साल हो गए, ऐसे चश्मा ऐसा था उसका, ऐसे रहता। फिर टाइम हो गया आने का, फिर आएंगे जनता के बीच? हम देखते हैं उसको कैसे आएगी, इधर कॉलोनी में कैसे आएगी, वो हम पूछेंगे उसको, मैं पूछूंगा खुद ही, मैं तो रिटायर्ड हो गया, अब तो मैं पूछूंगा उसको जानकारी मेरे। तो बाबू जी कह रहे हैं कि जो काम है खुद से ही जो है स्टैंड लेके करवाने पड़ते हैं। पानी कहाँ से आ रहा है, नल खराब हो रहा है, इतने दिनों से कभी पूछा नहीं, वो देखो कैसी हो रही है, देखो इधर घुमाओ ना। आते एक बार नाली पूरी है, पूरी वो नहीं बनवाए पर नाली करवा नहीं पाई कभी, हमने कहा भी थोड़ा बहुत करा दो, कराती नहीं कभी। आप देख सकते हैं समस्या तो है। और जी बाबू जी, यहाँ तो बनाया ही नहीं, यहाँ दीवार है, दीवार के साथ ही चला पानी। अच्छा, पानी भी बढ़ता है बरसात में? हाँ बढ़ता है, आगे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। बारिश आंटी बारिश होगी तो पानी तो भरेगा ही, हाँ निकल जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 14 का सर्वे कर रहे हैं। जब समस्या है जनप्रतिनिधि जनता के बीच में कहा जा रहा है जनता के द्वारा है कि नहीं आते। बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। आइए
समस्या है, नाली की समस्या मुख्यतः देखने में आ रही है और एक समस्या जो पीछे देखने में आई है वो सरकारी नलके की है। बार बार बोलने के बाद भी गंदा पानी बताया जा रहा है कि आता है। और सड़क देख सकते हैं आप, काफ़ी जर्जर स्थिति में है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सड़क है काफ़ी समय से नहीं बनी है। बात कर लेते हैं, द न्यूज़ वन नेटवर्क सर्वे कर रहा है वार्ड नंबर 14 नगर निगम क्षेत्र रुड़की। बाबूजी नमस्कार। नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं फिर से, तो कैसे देख रहे हो, क्या है, फिर से आएंगे जनप्रतिनिधि वोट मांगने जनता के द्वार। और पीछे देखा हमने जो नालियां हैं वहाँ पे पूरी की पूरी भरी हुई हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या है, नगर निगम के काम संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? असंतुष्टि है जी यहाँ से, तो क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सफाई का कोई ऐसा खास कार्य होता नहीं यहाँ पे। जो यहाँ के पार्षद हैं कि जनता के बीच में नहीं आती, अपने वार्ड में भ्रमण करने घूमने नहीं आती? नहीं आती। यहाँ पे कई बार कहा भी जाता है, ये देखो आप रैम की हालत देखो, ऐसे कई है यहाँ पे रैम। लोग खुद ठीक करवाते हैं लेकिन प्रतिनिधि नहीं आते हैं। फिर से आएंगे और इलेक्शन आ रहे हैं, वोट मांगने आएंगे, वहीं आएंगे। क्या जनता क्या बोलेगी उनको? देखा जाएगा, अब जब आएंगे तब बात होगी उनसे कि अगर वो यहाँ का भाई देख रेख करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर आगे वोट दी जाएगी, नहीं तो फिर कोई और देखा जाएगा। कूड़े को देख, नगर निगम के जो कार्य रहते हैं, मुख्य कूड़ा, स्ट्रीट लाइट, चलो ठीक है, वो आ रहे हैं, उनका तो सही आ रहे हैं, वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट लाइट हम देख रहे हैं कि दिन में ही जल रही है, स्विच वगैरह की कमी है वहाँ। ये तो अपने जलती है ना ऑटोमेटिकली, 24 घंटे जलती रहती है। ये तो कभी भी जल जाती है, अपने 24 घंटे ही जलती है वैसे नॉर्मली। ये पीछे से ही ऐसी है, इसमें कोई स्विच वाला है नहीं। 10 में से नंबर देना चाहो उनके काम को देखते हुए, जो आपके पार्षद ने कितने नंबर दोगे 10 में से? अब क्या नंबर मांगोगे? जितने भी आपकी इच्छा हो। हाँ आ रहा भैया, क्या नंबर दिया जाए भाई, बता भाई पार्षद को। आप यहीं के रहने वाले हैं, आपने देखा है काम की कूड़े की जो समस्या है वो ठीक है, लेकिन ये कुछ समस्या है नाली वगैरह की। 5 ही दे दो, इससे ज़्यादा तो बैठते नहीं। हाँ 10 में से 5 नंबर दिए, पीछे तो कुछ भी नंबर नहीं दिए, कुछ भी नंबर नहीं दिए गए। भाजी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के कामों? द न्यूज़ वाला नेटवर्क से हैं, सर्वे कर रहे हैं, द न्यूज़ वाला नेटवर्क सर्वे कर रहे हैं नगर निगम का, नगर निगम की समस्या, नगर निगम के। कि ये पुलिया बनी थी और 15-20 दिन बाद ये सारा सीमेंट उतर गया। सीमेंट लगाता ही नहीं है। जो सड़क बनी हुई है वो ऐसी हो रही है, गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, इसमें चलना बहुत मुश्किल है इसके अंदर। और यहाँ लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, कोई जलती है कोई नहीं जलती है जी। कोई दिन में ही जलती रहती है, कोई जलती नहीं दिन में तो नहीं जलती, खैर वहाँ देखा है दिन में ही जल रही है लाइट। आगे जल रही होगी। वो ऐसा है ना, यहाँ 2 पार्ट हैं। कुछ पार्ट तो ऐसा है, ये वाला जो है ये तो दूसरे उधर से आता है, और जो आगे है वो जो वहाँ है स्टेशन के पास, वहाँ से आता है ये। संतुष्ट हैं वो जो वार्ड मेंबर के काम है, संतुष्ट हैं आप? उनसे वो तो हैं वैसे पर ठीक नहीं है। नंबर दे दो, 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से नंबर कितने दोगे? उन्हें तो मैं 2 या 3 नंबर दूंगा। बहुत ही कम नंबर मिल रहे हैं, 2 या 3 नंबर, और 5 नंबर, पीछे तो नंबर ही नहीं दिए। द न्यूज़ वन नेटवर्क आपको दिखा रहा है, सर्वे कर रहे हैं वार्ड नंबर 14। समस्याएं हैं जो है जनता के बीच में, जनता ही बता रही है समस्याएं। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 14 प्रीत विहार, देख सकते हैं जो सड़क है, लग रहा है कि काफ़ी एक यह अनदेखी की गई है, बहुत समय से संज्ञान नहीं लिया गया है। वार्ड नंबर 14 प्रीत बिहार की पार्षद हैं श्रीमती हेमा देवी जी, बात कर लेते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, आपके जो पिछले 5 साल के कार्यकाल हैं उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो भाई आपका न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे आवाज़ पर आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगी और थैंक यू कहती हूँ। और मैं चाहती थी भी कि मैं भी बाइट दूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा दिक्कत में थी तो इसलिए बाइट नहीं दे पाई। मेरे घर में ही कुछ परेशानी थी। वार्ड में तो भैया काम तो हो ही रहे हैं, आपको खुद ही पता, 5 साल में 1.5 साल कोरोना ने खा दिया था,
तो हमने फिर भी नगर निगम के द्वारा और हमारे सांसद मतलब वो प्रशासन के द्वारा जो छिड़काव था, जैसे दवाई का था और चेकअप करना था कोरोना में, हमने सारा काम किया। घर घर जाके हमने जिनको इमरजेंसी थी सारा कुछ उनको करके दिया। हॉस्पिटल में एडमिट करना था तो वो भी किया। और आगे काम नगर निगम के उसके बाद जैसे काम शुरू होने वाले थे तो उसके बाद जो हमारा मेयर था तो उसको हमने वो कर दिया था, डिसीजन कर दिया था। उसके बाद हमारे नगर निगम में जैसे काम निकलते हैं थोड़ा बहुत निकले तो वो भी मतलब लगा लो कि तभी मैडम की जो नुपुर मैडम थी हमारे MNA थी उसका ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद फिर हमारे शुक्ला जी आए तो उन्होंने भी थोड़ा काम निकाले थे। उसके बाद उनका भी जैसे दोबारा निकलने वाले थे तो ट्रांसफ़र हो गया। तो निगम का तो ये हाल है कि वहाँ जैसे काम निकलते तो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फिर भी पार्षद लोग हम सारे एक हैं, हम इकट्ठे हो गए फिर भी हमने थोड़ा बहुत काम निकाले हैं। और रहे वार्ड की बात तो वार्ड में लगभग हमारे वार्ड में तो काम तो बहुत हुए, लेकिन जिस लोगों को भी दिक्कत है कोई बात नहीं, वो भी हम समस्या ये 2-3 महीने हमारे पास है तो थोड़ा दिक्कत उनकी कम हो जाएगी। मैम बात कर लें तो आपके जो वार्ड में मुख्यतः समस्या नाली की है और थोड़ी सी जो सड़कें हैं वो भी एक जर्जर हालत में है, लोग भी परेशान हैं, क्या कहना चाहिए? मैं मानती हूँ वार्ड वाले हमारे मेरे पास पहले तो बहुत बड़ा वार्ड है यहाँ शिवपुरम से लेकर और महावीर क्लब तक। तो मैं तो ये चाहती हूँ वार्ड वालों से मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा नाली रह गए मैं कोशिश करूँगी कि ये 2 महीने में ये पूरा हो जाए। और जो रोड है वो भी हमने दे रखी है तो लगभग मुझे लग रहा है कि काम तो पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा ये भी शिकायत है कि आना जाना कम है, जनसंपर्क कम है आपका वहाँ पे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि मैंने सुना भी था। मैं ज़िले में महामंत्री भी हूँ महिला मोर्चा से, तो मुझे उधर भी काम रहते हैं। तो मैंने वार्ड वालों को हर गली में अपना नंबर दे रखा है, कोई भी समस्या हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत पहुँच जाऊँगी। मैं अभी भी खड़ी हूँ उनके साथ और हमेशा रहूँगी, चाहे मैं पार्षद बनूँ ना बनूँ, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। मैंने बोल रखा था जो हमारी चाहे भाई बहन सबको मैंने बोल रखा था कोई भी समस्या होगी तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। अब उससे भाई मैं इतना आ नहीं सकती हूँ कि मैं आपके घर में थोड़ा बैठूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वार्ड नंबर 14 प्रीत बिहार की जो आपकी पार्षद हैं श्रीमती हेमा जी, कैसे देखते हैं उनके पिछले 5 साल के काम को? देखो जी, काफ़ी अच्छे रहे उनके 5 साल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कि कोई भी आ जाता है कि घर पे रहते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। प्रीत बिहार एक बहुत बड़ा वार्ड है जिससे कि लोग तो कभी ये दिक्कत नहीं आई कि भाई मेरा कोई सिग्नेचर छूट गया, ये आधार कार्ड हो गया, किसी भी रिलेटेड जब कोई भी काम होता है हम किसी को भी मतलब कभी भी कोई भी आता है बल घर पे उनके, तो हम जब भी आते हैं अपने काम को लेके तो एकदम करा देते हैं कि कभी ये नहीं खाली नहीं गए। हमने 2-4 काम करवाए उनसे अपने और उनने बहुत अच्छी तरह से, कभी भी हम घर पे आके उन्होंने कभी खाली हाथ नहीं गए कि यार हमारा काम नहीं हुआ, दूसरे दिन हमें आना पड़ा। और वार्ड में जैसे कि कोई भी काम होते हैं जैसे लाइट से रिलेटेड हो गए, सफाई से रिलेटेड छोटे छोटे काम होते हैं आदमी की ज़िंदगी में, और उन्हें एकदम
बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि वो कर देते हैं अपने तुरंत, कि भाई हमारी समस्या है, आज नहीं हो पाएगा तो कल तुरंत करवा देते हैं आपको। हर बार आपको उनके घर जाना पड़ता है या वो भी आपके बीच में घूमती रहती है? हमारे देखो ऐसा है कि कभी कभी ऐसा काम होता है कि हमारे जैसे वार्ड हमारे घर उधर साइड है, तो उधर भी आते रहते हैं, मतलब वो अपने क्षेत्र में जाते रहते हैं, काफ़ी अच्छा काम होना रहा है। जो भी काम बोलते हैं, कभी कभी देखो जी हमारे भी देखो हमारे अगर अपना काम होता है तो हमें जाना पड़ता है, अगर हम उनसे कोई काम बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र में भी आते रहते हैं, ऐसे कोई नहीं दिक्कत नहीं है। नंबर की बात कर लें, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनके पिछले 5 साल के काम को देखते हुए? देखो जी 10 में से 10 नंबर है उनके, क्योंकि जिन हमने जो भी काम बोला है तो हमारे लिए तो 10 में से 10 है, क्योंकि हमारे जो हमारे मतलब सुख दुख और हमारे उसमें काम में मतलब आते हैं, मतलब हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं, तो हम उसने 10 में से 10 नंबर पूरे देंगे। भविष्य में पार्षद के फिर से इलेक्शन आ रहे हैं नगर निगम के, तो वही चेहरा रिपीट करने के आप उसमें हैं? जी जी बिल्कुल जी, इस बार भी वही आएंगे जी हमारे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वार्ड नंबर 14 की जो आपकी पार्षद हैं हेमा देवी जी, उनके पिछले जो 5 साल के कार्यकाल हैं कैसे देखते हैं आप? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मोहल्ले में काफ़ी साफ़ सफाई से लेकर के नाली बनाने तक का काम उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। यहाँ पर नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी समय समय पर आते रहते हैं, नाली साफ़ करते हैं, रोड साफ़ करते हैं। प्लस अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है उनसे उनके पास जाया जाए तो वो समस्या का पर्सनली समाधान करने की कोशिश करती हैं। और कई बार उन्होंने हमारे मोहल्ले तो छोड़ो दूसरे मोहल्ले की भी समस्याओं का समाधान करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। चाहे बीच में जैसे बरसात के टाइम पे मच्छर आ जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो मच्छरों के लिए जो धुएं का छिड़काव होता है वो भी रेगुलरली कराते हैं। कई बार तो जो कई बार नगर से भी अगर सेवा नहीं मिल पाती है तो वो स्वयं भी इस चीज़ में जुट जाते हैं, प्लस अपना योगदान देती हैं। चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, हर जगह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और एक बहुत अच्छे पार्षद हमें मिले हैं। ये हमारी गली का, हमारे वार्ड नंबर 14 का सौभाग्य है कि हमें इतना अच्छा पार्षद प्राप्त हुआ। नहीं तो और भी हैं वार्ड जिनके हम देखते हैं हालात बहुत ख़राब हैं, न सड़कें सही हैं, न पानी की निकासी का कोई प्रबंध है। आप कृष्णा नगर चले जाइए, शास्त्री नगर चले जाइए, तो वहाँ पर और हमारे वार्ड में आपको ये अंतर देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर नंबर की बात कर लें, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनके पिछले 5 साल के कामों को देखते हुए? हम तो 10 में से 10 ही देंगे भाई साहब, क्योंकि उन्होंने काम ही बहुत अच्छा किया है। और उम्मीद क्या है, हमें पूरा यकीन है कि अगली बार भी पार्षद वही बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैम कैसे देखते हैं आपके वार्ड नंबर 14 की जो पार्षद हैं हेमा देवी जी? देखा गया है महिला हैं तो, लेकिन महिला होने के बावजूद भी बहुत एक्टिव रहती हैं, फील्ड में रहती हैं पार्षद, जैसे कि अभी लोगों ने बताया। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा काम करती है भाभी जी, और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती हैं। समय समय पर नगर निगम की गाड़ियाँ आती रहती हैं। जो काम हम उनसे कह देते हो वाकई में पर्सनली करती हैं, सोचती हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि बेस्ट हो सके। ये है, काम तो काफ़ी अच्छा है उनका, बहुत बढ़िया है। देखा गया है कि जैसे कोई जो महिला है पार्षद हैं तो कई बार उनके जो महिला पार्षद के पति देखते हैं, लेकिन मैडम जो है खुद यह है कि महिला होने के नाते भी देखती हैं, खुद फील्ड में रहती हैं, खुद देखती हैं। 10 में से नंबर देना चाहें कितने देंगे? 10 में से तो 10 ही हैं। बहुत बढ़िया काम करती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, भाभी एक लेडी होने के बावजूद भी सारे काम खुद ही करती हैं। मैंने उनको देखा है, कभी भी हो, कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, तुरंत तत्पर हाजिर रहती है। आते रहते हैं बीच में आपसे मिलने? हाँ, आती रहती है, मीटिंग होती है, मैं भी मीटिंग अटेंड करती हूँ। उनके घर पे जो मीटिंग होती है बुलाती है, मैं जाती हूँ। और कोई भी अगर मुझे भी कोई थोड़ी सी भी कोई समस्या हो जाए, मैं उनके पास जाती हूँ तो वो कहती है ठीक है, हो जाएगा मतलब। और नेचर वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी इंसान है, एकदम जो कहते हैं ना सॉफ्ट दिल। ऐसा नहीं एक होता है कि हाँ ठीक है, कई लोग बात भी नहीं करते हैं, जैसे हम
बात करने की कोशिश में बात भी नहीं करते हैं। ये पार्सल जो हमें मिली हैं वो बहुत अच्छी हैं, सॉफ्टली है, बढ़िया है और ठीक है। परेशानी का जो है समाधान देती हैं आपकी? हाँ देती हैं, कहने से पहले ही हो जाता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं और होता भी है, करती भी हैं। 10 में से नंबर देना चाहें, कितने नंबर दें? 10 में से तो 10 ही दूंगी मैं। वार्ड नंबर 14 का सर्वे हमने आपको दिखाया, शीत विहार का पूरा भ्रमण करवाया। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन नेटवर्क। धन्यवाद।